35 साल का मेरे पास तजुर्बा है, मेरे को ये क्या सिखाएंगे। पर एक चीज जो उन्होंने आज मेरे को सिखाई कि ट्रेन की स्पीड उसके ट्रैक के ऊपर होती है। राइट, वंडरफुल एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया उदाहरण। जो हम यही कहते हैं कि जब हम और हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं और स्टार्ट अफ्रेश, मैं भी यहां पे क्या कर रहा था, एक नई शुरुआत। चलिए इनसे आज सीखने को क्या मिलेगा। एक एग्जांपल की, अगर उस ट्रेन को ट्रैक से हटा के अगर रोड पे लगा दो, राजधानी हो या जो भी गाड़ी हो, इंजन की उसकी पावर मत कम करो, पर वो दौड़ नहीं सकेगी क्योंकि उसने अपना ट्रैक छोड़ दिया है। राइट, सो व्हाट अ वंडरफुल थिंग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हम हर रोज प्रयास करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं लोगों को अपने बिजनेस में लाने के और आगे बढ़ाने के लिए, और हर रोज उसी प्रकार से काम करते हैं कि जैसे हमारा पहला दिन हो। उससे होता क्या है, नंबर 1 हमारी पोजीशन बढ़ती है। पोजीशन हर चीज के अंदर, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर, आपके काम करने के तरीके के अंदर। दूसरा, इन चीजों से करने से हमारे ग्रुप के अंदर सेल्स बढ़ती है। जब सेल्स बढ़ेगी, उससे होगा क्या कि हमारी और हमारे डाउनलाइन की इनकम बढ़ेगी। राइट, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, आज वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। वर्ल्ड की 63rd लार्जेस्ट कंपनी हम हैं। वो कैसे हुआ? क्या हमने पेट्रोल के टैंकर लगा के रखे हैं कि देखो काम करो, नहीं तो पेट्रोल तुम्हारे ऊपर डाल के आग लगा दी जाएगी? फेथ के साथ साथ फेथ आता कहां से है? अगर एक्टिविटी होती है, हीट कंडक्टर ग्रेट। अगर मीटिंग ही नहीं होगी तो लोगों को नॉलेज कहां से मिलेगी? अगर लोगों को मार्केटिंग प्लान बताने के लिए मीटिंग ना होगी, ना प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मीटिंग होगी, ना अवार्ड फंक्शन होंगे, ना कुछ होगा, तो क्या लोग आगे बढ़ सकेंगे? तभी अगर आप देखो, वेस्टीज इंडिया के अंदर 2000 से ज्यादा फ्री मीटिंग हर महीने देती है। 100 से लेकर 100 हमारे वीआईपी प्रोग्राम्स होते हैं। 4 से लेकर 6 हमारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, बीएलसी होते हैं, बाकी सब ट्रेनिंग्स अलग। यानी कि अगर वेस्टीज के नेटवर्क में इतनी ट्रेनिंग होती है, तभी हमारा बिजनेस ग्रो करता है। अगर आपके नेटवर्क के अंदर हर रोज एक नई शुरुआत हो रही है और मीटिंग्स कंटिन्यूअसली हो रही है, उससे नहीं सिर्फ आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपके ग्रुप की सेल्स बढ़ेगी, आपकी और आपके डाउनलाइन की इनकम बढ़ेगी, और उसके साथ साथ एबिलिटी यानी कि क्षमता हर चीज की बढ़ेगी। मुझसे वेस्टीज के बारे में या मार्केटिंग प्लान या किसी चीज के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में कोई भी व्यक्ति कोई भी सवाल पूछना चाहे, मुझसे पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि मैं कभी डरता नहीं। डरता क्यों नहीं? क्योंकि इन 15 साल में हर कोई सवाल जो पूछा जा सकता था, वो पूछा जा चुका है, क्योंकि मैं उसका आंसर दे चुका हूं कितनी बारी। तभी मेरी एबिलिटी यानी कि मेरी क्षमता किसी को भी कन्विंस करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। यह नहीं कि अगर कोई मेरे पास आदमी आए, सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अंकल देखो ऐसा है कि सवाल ऐसा बना नहीं जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है ना, इसके बाद भी पूछना चाहोगे क्या? अगर वो कहे सर ये वाला सवाल, अरे ये सवाल तो मेरे को 10 साल से 50,000 लोग पूछ चुके हैं, 50,000 को उत्तर दे दिया है, अब तुमको नहीं देंगे। मेरे पास जब कोई भी क्वेश्चन आता है या सिचुएशन आती है जिसको 50,000 बारी मैं टैकल कर चुका हूं, नया व्यक्ति अगर वही सवाल पूछता है, मैं उसको उस प्रकार से उत्तर देता हूं ताकि उस व्यक्ति को लगे कि आज मैंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर सर ने मेरे को क्या दिया। जब आप रेगुलर इन चीजों को करते हैं, तभी जाके आपकी एबिलिटी बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ती है, और आपका लेवल, नहीं सिर्फ आपका लेवल ऑफ अचीवमेंट, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, योर लेवल ऑफ लीडरशिप। लेवल ऑफ लीडरशिप का मजा तब आएगा जब आपकी टीम के सामने कोई उनका गेस्ट या कस्टमर कोई सवाल पूछे और आपका डाउनलाइन कहे कि सर इसका आंसर मेरे पास तो नहीं है, पर
मेरे अपलाइन के पास जरूर है, मैं अभी उनको फोन करके आपको ये इसका आंसर दूंगा। इससे क्या हुआ कि ना ही सिर्फ आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा, बल्कि आपके लोगों का भी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ा, आपका सम्मान बढ़ा और आपकी लीडरशिप का स्टेचर बढ़ा। लेट मी टेक यू ऑन टू द फर्स्ट स्टार्ट कि एक नई शुरुआत करने से पहले हमें करना क्या है। हर रोज जब हमने एक नई शुरुआत करनी है तो हमने बिल्कुल लाइट होके करनी है। और वो कैसे हो सकता है? जब हमारे पास मेंटल एटीट्यूड ऑफ सेल्फ जीरोलाइजेशन होता है। मेंटल एटीट्यूड ऑफ सेल्फ जीरोलाइजेशन का मतलब क्या है कि हर रोज मैं अपनी सोच को करूंगा शून्य, जीरो, कि मैं आज बिल्कुल साफ स्लेट लेके जाऊंगा और सब कुछ सीखना चाहूंगा। मैंने कल जो किया मेरा लेवल है, डबल यूनिवर्सल क्राउन है, कुछ भी है, पर आज मैं एक नई शुरुआत करूंगा। अगर आप वो नई शुरुआत करते हैं तभी आपकी कॉन्फिडेंस ग्रोथ हो सकती है। आप लोग पेट्रोल पंप जाते हैं, यस ना, यस ना, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। आप जब भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जाके कहते हैं कि 500 रुपए का पेट्रोल डालो, जो फ्यूल पंप का अटेंडेंट होता है वो आपके टैंक का ढक्कन खोलता है, ढक्कन खोल के उसके अंदर नोजल डाल के दबाने से पहले आपको क्या कहता है? जीरो देख लो। आप फोन पे बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, देखोगे जीरो होगे डाल। अगले हफ्ते गए, आपने कहा जी 700 रुपए का पेट्रोल डाल दो, उसने ढक्कन खोला, नोजल डाली, दबाने से पहले क्या बोलेगा? गुड। आप उसके बाद फिर 15 दिन के बाद गए, आपने कहा आज के दिन पे 600 रुपए का पेट्रोल डाल दो, उसने ढक्कन खोला, नोजल डाली, दबाने से पहले क्या बोलेगा? कभी आपने कहा क्यों देखो? पागल समझो मैं? जब भी तुम्हारे पास पे आता हमेशा कहता जीरो देखो, नहीं देखूंगा। अगर नहीं देखोगे तो क्या होगा? डलवाने गए थे 600 रुपए का, 400 रुपए का पहले डल चुका था, लगेगा पूरा, मिलेगा कम। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेस्टीज के अंदर भी और अपनी जिंदगी के अंदर जब आपने हर रोज एक नई शुरुआत करनी है तो आपको मेंटल एटीट्यूड ऑफ सेल्फ जीरोलाइजेशन यानी कि जीरो देख के आज पूरा भरवाना है। राइट? उससे करने से क्या होता है कि आप यू हैव गॉट टू टेक ऑफ योर प्राइड, जो घमंड को आपको हटाना है, एंड यू हैव गॉट टू गो बैक टू द रूट्स। राइट? आपको बताया 3 दिन से दुबई में था, सुबह इनफैक्ट 2:40 पे फ्लाइट लैंड की, घर 4 बजे पहुंचा, थका हुआ हूं। राइट? वेस्टीज के अंदर ट्रेनर्स की कमी तो नहीं है, कंपनी के बहुत है, मेरे ख्याल से हमारे पास 75 से ज्यादा ट्रेनर्स हैं। दोज हु आर डेल कार्नेगी सर्टिफाइड ट्रेनर्स। हमारे लीडर्स इतने फैंटास्टिक लीडर्स हैं जो मेरे से बेहतर ट्रेनिंग करते हैं। राइट? पर मुझे आज खड़े होके यहां पे ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत है? जब हम बात कहते हैं कि हमने बनानी है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी लीडरशिप के ऊपर सब लोग गर्व करें और डाउनलाइंस कहें कि लीडर हो तो हमारे लीडर जैसा, अपलाइन जैसा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेस्टीज ने इस साल मार्च में जब क्लोज किया 1850 करोड़ का बिजनेस क्लोज किया, और मेरी जो बाकी ग्रुप कंपनीज मिला के अगर बात करूं 3,500 करोड़ का मेरा ग्रुप है। तो क्या मुझे खड़े होकर ट्रेनिंग करने की जरूरत है? पॉइंट यही है कि जिस दिन आपने कहा कि अब तो मैं बन गया अजीम और शहंशाह, उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू। ट्राई टू रियलाइज दैट। जो मैं कह रहा हूं, मेंटल एटीट्यूड ऑफ सेल्फ जीरोलाइजेशन, मैं जितना मर्जी लीडर हूं, प्लाव हूं, जो मर्जी हूं, बट टेक ऑफ द प्राइड एंड गेट बैक टू द रूट्स। जो हम सिस्टम की बात करते हैं कि जब आप वेस्टीज में आए हो, हर रोज आपको करने सिर्फ 7 काम है। कौन से? सबसे पहले एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट्स के अंदर बढ़ेगा। मैं एक जीता जागता टेस्टिमनी हूं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का। मेरी उम्र कितनी है? खबरदार, किसने बताई? नो, आई एम 57 ईयर्स ओल्ड। राइट? मैं आज के दिन में भी 7 दिन काम करता हूं। बहुत पागल आदमी। मेरे जुनून है मोटरसाइकिलिंग। दिल्ली से गोवा तक मोटरसाइकिल पे चला गया।
अभी आज से कम 15-20 दिन पहले मैं किर्गिस्तान गया हुआ था। वहां पे नदियों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, कच्ची मिट्टी, कीचड़ के अंदर मोटरसाइकिल चला रहा हूं, पूरे 6 दिन वो करके आया। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी में कभी नहीं किया था, पैर करूंगा। ये सब शक्ति कहां से आती है? क्योंकि मैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स लेता हूं। नंबर 1, वेस्टीज के प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 2, इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताओ, राइट? हर रोज 3 लोगों को बताना है उन प्रोडक्ट के बारे में जिनके आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ। जैसे मैंने कहा, वेस्टीज के अंदर सिर्फ आसान काम करने हैं। हर रोज 3 नए लोगों की नाम की लिस्ट बनानी है, 30 की नहीं बनानी। 30 की बनाओगे मुश्किल होगा, 3 लोगों की बनानी है जो आपके प्रोडक्ट ले सकते हैं या बिजनेस में आ सकते हैं। चौथा, आपका इन्विटेशन। एक चीज जो हमेशा कहता हूं कि हमारे बिजनेस का मूल कार्य क्या है? कहानियां सुनाना, राइट? एक और चीज मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपके प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। आप किसी को कहते हैं कि आप वेस्टीज ज्वाइन करो, इसके अंदर एक आदमी 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, आप उसको ये दिखाते हैं, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 1 करोड़ नहीं कमा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप दिखा रहे थे 1 करोड़ रुपया, बल्कि उसको नजर आ रहा था 1000 रुपया। तो कोई व्यक्ति आपके साथ आता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं, ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। कोई आपके प्रोडक्ट ले, अगर ना ले तो उसको जब भी मिले प्रोडक्ट के टेस्टिमनीज के बारे में कहानियां सुनाओ। जो आपके साथ बिजनेस में नहीं आया, वो जब भी मिले उसको बिजनेस की ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ, लोगों की ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ। जो आपके साथ ज्वाइन कर गए और ज्वाइन करने के बाद काम नहीं कर रहे, उनको कंपनी की ग्रोथ और बाकी लोगों की ग्रोथ के बारे में उनको कहानियां सुनाओ, ताकि उनका हृदय परिवर्तन हो। क्योंकि कहानियां सुनाने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है। जैसे मैंने कहा, सिस्टम के अंदर करना क्या है? नंबर 1, इन प्रोडक्ट को खाना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना है। इनविटेशन का मतलब क्या है? कि आपकी कहानी कैसी है, लोग आपके पास क्यों आएंगे। अगर कहानी में आपको सुनाऊं, देखो ऐसा है, एक बार ना एक राजा था और एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी। लोग इंप्रेस होंगे? और ये आपने तो कहा कहानियां सुनाओ। मैं जो इन्विटेशन की बात कर रहा हूं, जब आप अपने अंदर वो क्वालिटेटिव चीजें लाते हैं, आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बेहतर होता है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, एक सेइंग, अ कोट मेरे को बहुत पसंद था। उन्होंने कहा था कि उस कोट में कहा गया हुआ था, अ पर्सन शुड बी अ डिप्लोमैट। उन्होंने कहा कि डिप्लोमैट इज अ पर्सन हु कैन टेल यू टू गो टू हेल इन सच अ मैनर दैट यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिप्स। फिर उन्होंने कहा डिप्लोमैट वो व्यक्ति होता है जो आपको कहे नरक में जाओ, पर उसके कहने का अंदाज ऐसा हो कि आप हो यार एक दिन तो नरक में जाना ही जाना है, राइट? सो हाउ इज योर इन्विटेशन? चौथा स्टेप उन पे काम करो। 5वां स्टेप है मीटिंग। जो मैं हमेशा कहता हूं, आपकी हर मीटिंग आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। आपको नहीं पता कि जिस व्यक्ति को आज आप मिलने जा रहे हैं, आज के 4 साल के बाद उनके 50वें या 100वें लेवल पे एक आदमी आएगा जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन के जाएगा और आपको जिंदगी भर में करोड़ों रुपए की इनकम देगा। आपको पता है? अगर पता नहीं है तो आपकी हर मीटिंग का आपका अटेम्प्ट पूरा का पूरा होना चाहिए। मैं जो आपसे बात कर रहा था कि तभी मुझे नहीं पता कि आज के 3 साल के बाद आप में से कितने डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर जाएंगे। मैं अपनी मीटिंग के अंदर 100% हमेशा देता हूं। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट ओवर हियर कि हमने एक नई शुरुआत कैसे लेनी है। 9 से मेंटल एटीट्यूड ऑफ सेल्फ जीरोनाइजेशन, अपनी प्राइड को वापस करना। दूसरा इसमें स्टेप क्या है? रेगुलरली सेल्फ रिव्यू। अपने आप को रिव्यू करो कि जो आज मैंने मीटिंग की थी उसमें क्या अच्छा चीज थी, उसमें क्या कमी थी। जो अच्छी चीज की उसको दोहराओ, जो अच्छी चीज की उसको दोहराओ।
जैसे सुरेंद्र जी ने रेल और ट्रैक की कहानी सुनाई, अब तो मैं बेच दूंगा इसको, राइट? ये कहां से आया? सेल्फ रिव्यू से आया कि यार आज मैंने नई चीज सीखी, अगर ट्रैक पे रोक रहेंगे, इंजन में अगर पावर होगी तभी आगे बढ़ेगा। तो वॉट एवर यू लर्न उसको रिव्यू करना है, क्योंकि सिर्फ अच्छा करना काफी नहीं होता, क्योंकि हम बेटर कर सकते हैं। जब आप अपने आप को हर रोज थोड़ा 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 और बेहतर बनाते हैं, जैसे हमारे मेरे को एक दुबई में अभी मिला सर, उसके साथ काफी अच्छे प्रोफाइल के लोग आए थे। उसने कहा सर ऐसा है कि ये हमसे पूछ रहे थे कि लिपस्टिक कब आएगी। लोग बोलते हैं लिपस्टिक, ऐसा सर ऐसा है कि इसकी करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो लिपस्टिक है, लिपस्टिक नहीं है, लिपस्टिक, राइट? इसे बस थैंक यू सो मच, आपने मेरे को करेक्ट किया। लिपस्टिक 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 लिपस्टिक, वो जरा खड़ा हुआ 5 बार उसने बोल लिया। मैंने उसको बाद में कहा आई सेड फैंटास्टिक यार, जिस आदमी ने अपने आप को करेक्ट करने की इतनी इच्छा हो, ऐसा उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जितना हम अपने आप को कॉन्टिन्यूसली रिव्यू करके और बेहतर बनाते रहते हैं, हम और ज्यादा बेहतर बनते हैं, और ताकि हम लोग प्रभावशाली बन सके। रिव्यू करना है कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता, और ऑलवेज ट्राई टू कैच ऑन टू द ट्रेंड, राइट? किस प्रकार से आपने लोगों को बताना है, उन चीजों के बारे में आपने इसको करता रहना है। एक नई शुरुआत लेने के लिए हमें करना क्या है? हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहना है, जो नई चीजें सीखने के लिए तैयार है। ये नहीं कि अब तो हम जी क्राउन डायरेक्टर हैं, हमें कोई सुना नहीं सकता, सिखा नहीं सकता। वहां पे आप कर लिया, आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहिए। सेकंड जो चीज हमने करनी है, स्टिमुलेट करो अपनी सक्सेस डिजायर। स्टिमुलेट अपनी सक्सेस डिजायर मटेरियलिस्टिकली एंड साइकोलॉजिकली। सक्सेस डिजायर को कैसे स्टिमुलेट करना है? से फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मेरा एक टारगेट है कि जिस दिन वेस्टीज का टर्नओवर 10,000 करोड़ होगा ना, उस दिन वेस्टीज का एक प्राइवेट जेट होगा। बजाते नहीं ताली बजाओ, जबरदस्ती की ताली नहीं बजानी। जो प्राइवेट जो वेस्टीज का होगा, उसकी टेल के ऊपर जो लोगो बना होगा वो वेस्टीज के 2 वी बने होंगे, ग्रीन एंड ब्लू, राइट? इंडिया में जितने भी जेट रजिस्टर्ड होते हैं, उनका जो कॉलिंग नंबर होता है इनिशियली होता है VT, राइट? आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, किसी भी जेट के ऊपर देखेंगे, सबसे पहले उसके नंबर के ऊपर लिखता है VT, बाकी आगे 3 नाम से कुछ होता है, PRJ हो। मेरा सपना है VT-VES उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, राइट? वो कब लेंगे? जब 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा, ताकि उस एयरक्राफ्ट के अंदर हमारे लीडर्स जब बैठ के ऑल अक्रॉस द कंट्री, किसी को अगर चेन्नई मीटिंग करने जाना है तो वेस्टीज के जेट में जा रहा है। क्या मजा है! ये मेरी सक्सेस डिजायर है। तभी 2,000 करोड़ की कंपनी होने के बाद भी मैं आराम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा हूं मटेरियलिस्टिक की हमें वेस्टीज का जेट चाहिए 10,000 करोड़ की अचीवमेंट पे। इसी तरह से आप अपने आप को स्टिमुलेट करो, अपने डाउनलाइंस को, कि अगर किसी ने फास्ट स्टार्ट 8% किया है, अगर आपने टारगेट रखा है, कहोगे जिस दिन मेरा फास्ट स्टार्ट 8% होगा ना, उस दिन मैं जाके बेशक अपने अपलाइन के साथ कैफे कॉफी डे में जाके हम दोनों कॉफी पिएंगे, और कॉफी के मग को टन करके हम क्लिक करेंगे और कहेंगे टू हैप्पी 8%, राइट? याद रहेगा। अपनी सक्सेस डिजायर को स्टिमुलेट करो कि जब मेरा 14% लेवल होगा ना, मैं अपने लिए एक बहुत अच्छा सा पेन लेके आऊंगा या आऊंगी,
राइट? एक मिनट, गिव मी दिस पेन टू मी। तो ये पेन जो मैं अपना 14% अचीवमेंट पे मैं जब लूंगा या लूंगी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं, आप अपने लिए और कुछ कर सकते हैं कि जब मैं पेन लूंगा और नेक्स्ट मार्केटिंग प्लान दिखाऊंगा, जब भी दिखाऊंगा तो इस पेन को निकाल के ये मैंने 14% की अचीवमेंट पे लिया। गिव योरसेल्फ सम टारगेट्स कि जब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनूंगा या बनूंगी, मैं अपनी फैमिली को डिनर पे लेके जाऊंगा, बेशक ढाबे पे जाए, राइट? और वहां पे जाके अपनी फैमिली के लिए पहले स्पीच बना के रखो कि मैं अपनी पूरे परिवार को, आप सब आज बैठे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वेस्टीज के अंदर मैंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल कर लिया है और आप लोगों ने अभी तक मेरा साथ दिया, मेरे को सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे परिवार का भविष्य बदलने वाला है वेस्टीज में आने वाले दिनों में। मुझे एक बात बताओ, आपने वो डिनर अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी मां के साथ या अपने फादर के साथ अगर कर लिया तो अगले दिन से आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? बट दैट इज योर अचीवमेंट लेवल। उसको स्टिमुलेट करो मटेरियलिस्टिकली एंड साइकोलॉजिकली। मुझे याद है कि हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने, इनके पास आज के दिन पे एक्चुअली 2 मर्सिडीज हैं, तो वो साइकोलॉजिकली अपनी डिजायर को कैसे स्टिमुलेट करती थी? वो कहती थी मेरा ड्रीम डिजायर क्या है? पहले से क्या था कि मर्सिडीज बेंज हो। कहती मैं जब भी ऑटो में भी बैठती थी ना, और जब हवा पड़ती थी, मैं सोचती थी मैं अपनी मर्सिडीज बेंज में बैठी हूं जिसकी ब्राउन लेदर सीट्स हैं और उसका स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, खिड़की मैंने खुली छोड़ी हुई है, वहां से ठंडी ठंडी हवा आके मेरे बालों को लंबा कर रही है। शी सेड उस सोच के करके आज मेरे पास 2 मर्सिडीज आ चुकी हैं। सो पॉइंट ये है कि यू हैव गॉट टू कीप ऑन रियलाइजिंग वन थिंग कि आप काम काय के लिए कर रहे हैं। मैं आज के दिन पे भी 7 दिन काम करता हूं, पेट में दर्द हो रही है, नो आई एम वेरी टायर्ड, पर मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। व्हाई? बिकॉज मुझे पता है कि 2025 में 20,000 करोड़ का टर्नओवर हिंदुस्तान के अलावा 50 देश और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर वेस्टीज को होना है। दैट इज माय डिजायर। आपका क्या लक्ष्य है? आप कितने करोड़ों पे जाना चाहते हैं? अपनी लाइफ में अपनी बीवी को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? अपने बच्चों को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? दैट इज योर सक्सेस डिजायर, व्हाट यू हैव गॉट टू वर्क। Do not immerse yourself into past culture that has thought for humor. कि आपने एक आदमी पे अटेम्प्ट किया, नहीं यार